आज बीएमसी चुनाव आ चुके हैं और उद्धव ठाकरे ने पुत्रमोह में, जैसे धृतराष्ट्र ने पुत्रमोह में महाभारत युद्ध करवा दिया था, अगर जो वो पांडवों के मांगे जाने पर 5 गांव पांडवों को अपने बेटे की इच्छा के विरुद्ध जाके 5 गांव पांडवों को दे देता तो महाभारत का युद्ध ना होता, ना ही इतना नरसंहार होता। ऐसे ही पुत्रमोह में उद्धव ठाकरे ने, जो कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना के बीच में तय हुआ था कि 2.5 साल का सीएम दोनों उसका रहेगा, बट उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पुत्रमोह में आकर अपने बेटे को सीएम बनाने के चक्कर में बीजेपी से अलायंस ख़त्म कर लिया और उसी दिन से बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद पूरी तरीके से, हिंदू राजनीति पूरी तरीके से ख़त्म होने लगी। जबकि शिवसेना की राजनीति पूरी, जो राजनीति के चारों जो अर्थी के, जो आज की डेट में अर्थी पे सवार है शिवसेना, उसके चारों कंधे हिंदुओं के उस पर टिके हुए थे, कंधों पर। लेकिन आज बीएमसी के चुनाव में देख के लगता है कि वो अपनी अंतिम स्थान पर पहुंच चुके हैं और आज मेरे हिसाब से शिवसेना का पूरी तरीके से अंत हो चुका है और बाला साहब की लेगेसी उद्धव ठाकरे ने अपने पुत्र मोह के चक्कर में समाप्त कर दी है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं को नज़रअंदाज करके राजनीति करने की शुरुआत की महाराष्ट्र में, वैसे ही हिंदुओं ने भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे को पूरी तरीके से नकार दिया। और हालत यह है कि उनकी पार्टी 30 सालों के बाद में आज बीएमसी चुनाव और बीएमसी से बाहर है। तो राजनीति, कोई भी पक्ष हो, देश की बहुमत और देश के बहुसंख्यकों को नज़रअंदाज करके नहीं किया जा सकता। जो भी है, अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को जाति में बांटने की राजनीति करते हैं, उनको अब सोचना होगा कि जनता इतनी भी पागल नहीं है कि उनके ये जो षड्यंत्र और जो ये खेल खेले जाते हैं कि पंडित सबसे करप्ट है, पंडित ही इस देश को बिगाड़ रहा है, नीची जाति वाले या SC OBC ये हमेशा से आज की परिप्रेक्ष्य में भी दबे कुछ नहीं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो SC ST OBC कुछ नहीं रह गया है। इवन दो हमारे साथ बैठने उठने वाले और हम लोग भी कई ऐसे हैं जो मेरे खास दोस्त मित्र हैं, वो SC और OBC समाज से आते हैं और हम एक साथ बैठ के एक थाली में खाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीति तक सीमित रह चुका है, लोगों को बांटने तक सीमित रह चुका है। तो आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए और ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कीजिए। हिंदुओं के लिए सबसे जो पुख्ता बात कही है योगी आदित्यनाथ के, बटोगे तो कटोगे। जैसा बांग्लादेश में हुआ है, जैसा पाकिस्तान में हुआ है, जैसा अफ़गानिस्तान में हुआ है, जहाँ जहाँ हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक में आया, उस डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उस देश का सत्यानाश हो चुका है। तो अभी भी वक्त है। उन राजनीति पार्टियों के लिए मेरा ये संदेश है कि अपनी राजनीति को एक सही रास्ते और सही ढर्रे पर लेकर जाएं। जातियों में बांटने और ये अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों की नज़रअंदाजी उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। धन्यवाद।